नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिह्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं तीन भुवन में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संकेत। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी चौथी ढाल में एक देश चारित्र का वर्णन चल रहा है। कल हम लोगों ने सामायिक का स्वरूप देखा था कि क्या सामायिक की प्रक्रिया होती है, सामायिक करने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सामायिक के काल में क्या होता है, क्या करना चाहिए, कैसा चिंतन करना चाहिए। ये पूरी चर्चा कल की कक्षा में हमने की थी। थोड़ा सा रिवीजन करके फिर आज अपन लोग को सामायिक के क्या अतिचार है उसको देखना है। ठीक है। सामायिक संबंधी जो भी मैटर इसमें है उसको पूरा देख ही लेते हैं अपन। मर्यादा के बाहर व भीतर के क्षेत्र में कुछ काल के लिए समस्त पापों का त्याग, संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक आत्म भावना की प्राप्ति करना सौ सामायिक है। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। अब देखो सामायिक के लिए क्या उपयोगी है। सामायिक के लिए योग्य क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र सामायिक के लिए योग्य अच्छा है। मंदिर, वन, बाग, घर, एकांत में कोई ऐसा स्थान जहाँ ज्यादा शीत, ज्यादा उष्णता ना हो और मच्छर आदि की बाधाएं ना हो, कीड़े, छिपकली, इस टाइप के जानवर ना हो, ऐसा क्षेत्र सामायिक के लिए योग्य कहा है। योग्य काल की जो संधि काल है, संधि काल माने जब दो मिलते हैं ना, जैसे रात का अंत, रात का अंत और सुबह हो रही है, ये हुआ संधि काल, सनराइज का टाइम। ऐसे ही जब दिन का अंत होता है, सनसेट का टाइम, इस समय सामयिक या अन्य कोई भी काल। इतना आवश्यक मतलब इसमें बताया कि भूकंप आदि जो समय है, ऐसे काल, इन समयों पर सामयिक नहीं की जाती श्रावक के लिए। महिराज के केस में कभी ऐसा हो तो वे तो उपसर्ग जानकर, परिचय जान करके सामयिक के लिए ही विराजते हैं। योग्य आसन, पद्मासन। देखो अब यहाँ पर दिया है भाई, थोड़ी छूट है। कोई बोले भैया हमसे पद्मासन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, अर्धासन। अर्धासन समझ में आता है। पद्मासन तो ये होता है एक के ऊपर ऐसे एक दोनों पैर नहीं रखना, जैसे तीर्थंकर भगवान देखते हैं ना मंदिर में, वो कहलाता है पद्मासन। अर्धासन मतलब एक के ऊपर एक पैर, वो कहलाता है अर्ध। और सुखासन मतलब जो नॉर्मल सब लोग बैठते हैं ना पालती लगा करके, उसको बोलते हैं सुखासन। अथवा खड़गासन, केश वस्त्र अंग आदि बांध करके सामायिक के लिए बैठा जाता है, किया जाता है। मन शुद्धि, खोटे विचार नहीं करना। वचन शुद्धि, हाँ मन वचन काहे की शुद्धि थी ना, तो मन शुद्धि तो समझ ली थी। वचन शुद्धि, पाठ भूलना नहीं, अशुद्ध नहीं बोलना, हाँ, इशारे नहीं करना। जैसे पाठ आदि भी पढ़ते हैं बोलते हैं तो इनको भूलना नहीं, अशुद्ध उच्चारण नहीं करना, शुद्ध बोलना, ये वचनों की शुद्धि। काय शुद्धि, वस्त्र, आसन, शौच की अपवित्रता ना हो। हाँ भाई, सामायिक के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अपवित्रता ना हो, माने हमारे कपड़े शुद्ध हो गए। आसन माने जहां पर हम हैं वह जगह, वो सब जगह शुद्ध और शुद्धता हो गई। शौच की, अभी शौच का तो इतना बड़ा ये है, हर व्यक्ति तो नहीं बोलना चाहिए पर अधिकांश लोग आज के समय में बाथरूम में फोन लेकर के जाते हैं, जाते कि नहीं जाते।
हम्म। किंतु कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ कि फ्रेश होने के लिए जाएंगे तो मोबाइल साथ में अंदर, नहाने के लिए जाएंगे तो भी मोबाइल साथ में अंदर, माने फुल टाइम मोबाइल साथ में उनके रहे। अब ऐसे व्यक्ति कब शुद्ध कहलाएगा? तो कपड़ों की शुद्धता होनी चाहिए, बाथरूम के या ऐसे कपड़े हमारे नहीं होने चाहिए, एकदम शुद्ध वस्त्र हो। शुद्ध वस्त्र, नए वस्त्र नहीं लिखा है, तो बोलो भैया रोज सामायिक करनी तो नए नए कपड़े खरीद के लाना पड़ेंगे। अरे वस्त्र शुद्ध मतलब धुले हुए साफ होना चाहिए, बाजार में नहीं और इस तरह के नहीं होना चाहिए। और भाव शुद्ध, भाव शुद्धि क्या होती है? शुद्ध भाव या शुभ भाव हो गए। शुद्ध शुभ भाव समझते हैं ना? या तो प्रशस्त भाव हो गए देव शास्त्र गुरु की भक्ति आदि का, तो वह तो शुभ भाव, अथवा आत्मलीनता रूप शुद्ध भाव। इस प्रकार ये मन वचन काय और भाव शुद्धि है। पैर कषाय पाप और शरीर से ममत्व का त्याग करके सामायिक करनी चाहिए। ठीक है। अब सामायिक में क्या करें? देखिए यहाँ पर प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण मतलब क्या होता है? भूतकाल में लगे दोषों की निंदा। क्या बोला? ये जो अपन लोग पढ़ते हैं ना आलोचना पाठ, सामायिक के समय जो आलोचना पाठ पढ़ा जाता है वो यही तो है। हम आलोचना पाठ में क्या पढ़ते हैं? क्या कि हमने जो जो भी पाप किए हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, हम उसकी आलोचना का नाम ही उसका है आलोचना पाठ। तो क्या क्या निंदा करते, क्या क्या हमने ऐसे काम करे? हम्म, तो उसमें सब आता है कि हमने मतलब कितनी छोटी से छोटी बात भी आई उसमें। झाड़ू लगाई सो जीव मर गए, तो हम उसके लिए आलोचना करते हैं। हमने किसी से अच्छे से नहीं बोला उसके लिए आलोचना करते हैं। मतलब हर प्रकार से सारा अपने अंतरंग का बैर, सारा अपने अंतरंग का पाप, सारा अंतरंग से अपवित्रता सब कुछ छोड़कर, मतलब आप समझ रहे सामायिक कितनी प्योर चीज का नाम है कि हम अंदर से पूरे निर्मल हो गए। हमने जो भी पाप किए सबके प्रति हमारे अंतरंग में क्षमा भाव है। पूरा है आलोचना पाठ, तो खैर आप सभी लोगों ने पढ़ा ही है ना? आलोचना पाठ में पूरा वर्णन है, शुरू से लेके आखिर तक उसमें यही वर्णन। कछु सुधि बुधि नहीं रही है, मिथ्या मति छाए गई है, पूरा सब है। तो भूतकाल में लगे दोषों की निंदा इसको बोलते हैं प्रतिक्रमण। प्रत्याख्यान किसको बोलते हैं? भविष्य में दोषों का त्याग। देखो दोनों में अंतर, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण माने भूतकाल में हमसे कोई पाप हुए, कोई दोष लगे, तो उनकी हम निंदा करते हैं, हमने अच्छा नहीं किया। प्रत्याख्यान मतलब भविष्य में हम उन दोषों को नहीं करेंगे, तो उसका अभी प्रत्याख्यान किया जाता है ना? दो। और आलोचना, वर्तमान में हम कोई दोष नहीं लगा, तो तीनों आ गए इसमें। भूतकाल के दोषों की निंदा, वर्तमान में कोई पाप आदि नहीं करना, और भविष्य के लिए भी उन पापों का त्याग करना, इसको बोलते हैं प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। चौथी बात, मौन पूर्वक परिशह सहे। परिशह सहना सामायिक के समय। अभी परिशह क्या होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा। क्यों? परिशह मतलब क्या होता है? परिचय मतलब बिल्कुल सामान्य भाषा में समझे तो कुछ भी प्रॉब्लम अपने ऊपर आ जाए, बिल्कुल सरल भाषा, वो है परिचय। अलग अलग हो सकती है, भूख की हो सकती है, प्यास की हो सकती है, भाई प्यास लगने लग जाए, तब ऐसा नहीं कि भाई अब सामयिक कर रहे हैं तभी अब उठ करके पानी पी लेते हैं, कि नहीं अभी तो जितने काल की मर्यादा लेकर के बैठे हैं, अब उस परिसह को सहन करो। परिसह सहन करो मतलब, सहन मतलब अपन क्या समझते हैं? अब ठीक है भैया, अब जैसे तैसे निकल, देख रहे हैं घड़ी 30 मिनट हो गए, बस 10-15 मिनट और बचे हैं। ऐसे दुखी होकर के सहन नहीं करना। क्योंकि सहन शब्द से अपन क्या समझते हैं? सहन मतलब कोई नेगेटिव समझते हैं ना, कि भाई हम तो बहुत टाइम से सहन कर रहे हैं, सिर दर्द बहुत टाइम से सहन कर रहे हैं। सहन करने का मतलब है जीतना।
परिशह को जीतना। कुछ दो तीन परिचय के ऊपर बात करते हैं अपन। भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अब प्यास लग रही है और ये पता है कि अभी उठ करके जाकर के पानी तो पियेंगे नहीं, क्योंकि इतने समय का नियम है। तब उस प्यास को आपको सहन तो करना ही है। तब वो जो प्यास, तृषा नाम का परिचय है, उसको कैसे जीता जाए? कैसे जीतेंगे भैया? सम्यक विचार से। क्या सम्यक विचार से? हाँ, बोलो क्या सम्यक विचार है? अरे भूख प्यास लग रही है और उस भूख प्यास को जीतना, जीतना मतलब वही समता रखना, वही हुआ ना जीतना। तो कैसे समता रखेंगे? कि ये विचार करें। क्या विचार करें? कि आत्मा में भूख प्यास ही नहीं है। शुरुआत में यहां से हो। क्या? कि भाई मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, ये पहले सम क्लियर करूं। और अगर मैं आत्मा हूं तो फिर आत्मा में तो भूख प्यास है ही नहीं। चलो ठीक है, अब आत्मा में तो नहीं है, पर फिर भी वो भूख प्यास लग तो रही है। ये भूख प्यास लग रही है, वो भी मेरे से अलग है। भूख प्यास मेरा स्वभाव नहीं है। अब देखो, ये हो सकता है सिर्फ शब्दों में आपको लगे, पर इसका मूल तरीका यही है। अच्छा, तीसरा और विचार करो कि चलो मान के चलो मैंने उठ करके पानी पी भी लिया, तो क्या होगा? इससे मेरी प्यास बुझ जाएगी क्या? अगर मैंने उठ करके भोजन कर लिया, तो क्या इससे मेरा पेट भर जाएगा क्या? भूख मिट जाएगी क्या? उस दिन सुनाई थी ना आपको मुनिराज की कहानी, मुनिराज ने उसको पानी नहीं पिलाया, अमृत पिलाया। देखो, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है। क्या समझ रहे थे अब तक अपन लोग? भैया भोजन से जीवन चलता है, दोनों समय भोजन करते हैं, अपनी गाड़ी बराबर चल रही है। क्यों? भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है? अच्छा बताओ, जब भोजन से ही अगर जीवन चलता हो, तो नरकों में बिना भोजन के जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्यों? नारकियों को कितनी भूख लगती है? तीन लोग को नाज जो खाए और मिटे न भूख, कणा नाला है, इतनी भूख लगती है। फिर भी उसकी जितनी आयु है वो पूरा जीता है, एक समय भी कम नहीं होता उसका। और अपन को देखो, मनुष्यों में देखो, भर पेट, बिल्कुल अभी भोजन किया हो और चल बसे। तो ये सिद्ध हुआ ना कि भोजन से जीवन नहीं चलता है, अपनी आयु से जीवन चलता है। जितनी आयु हो उससे जीवन चलेगा। तो अगर मैंने उठ करके पानी पी भी लिया, अगर मैंने उठ करके भोजन कर भी लिया, तो भी इससे कोई भूख प्यास शांत नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि अनादि से आज तक कितना खा पी लिए है, कहाँ शांत हुई? अब ये सम्यक विचार पूर्वक उस परिसर को जीता जाता है। आया समझ में वो परिसर सहने का मतलब क्या? अब एक एक पे लगा के देखो, बहुत 22 प्रकार के परिचय बताए मुनिराज जिसको जीतते हैं। मुनिराज के लिए तो कंपलसरी है कि वे 22 परिचय सहते हैं, जीतते। उनका नाम है परिशह जयी मुनिराज। एक से बढ़कर एक परिचय है। बताओ, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, कोई तारीफ कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, ज्ञान बहुत खिल गया या एकदम बुद्धू बन गए, स्त्री का परिचय, कोई नग्न कह करके चिढ़ा रहा है, कोई हंसी कर रहा है। अब इन सबको जीतते हैं मुनिराज। मच्छर काट रहे हैं। आया समझ में? आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के जीवन की घटनाएं हैं। नाम सुना है अपने आचार्य शांति सागर जी महाराज, चारित्र चक्रवर्ती? आप पढ़िएगा, वो उनका ग्रंथ है चारित्र चक्रवर्ती करके, उनकी बायोग्राफी है पूरी। उसमें उनके जीवन की बहुत सारी प्रेरणा वाली वो है, अच्छी अच्छी घटनाएं लिखी हुई, प्रसंग है। तो उसमें लिखा, एक बार वे नगर के बाहर गुफा थी, गुफा, उस गुफा में बैठ करके सामायिक कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और एक पागल व्यक्ति आया,
पागल समझते ना, पागल मतलब विक्षिप्त। अब उसने और कोई था नहीं वहां पर, वे मुनिराज ही थे। तो उन मुनिराज को देख करके उनकी हंसी उड़ाने लगा कि ये कौन है, बताओ, इसने कपड़े भी नहीं पहने हैं, कैसा है। मतलब वो पागल मुनिराज की हंसी उड़ाने लगा। इतना ही नहीं, वहां पर पत्थर पड़े थे, बड़े ऐसे बड़े बड़े पत्थर, पत्थर उठा उठा के उनके ऊपर फेंकने लगा, और वे मुनिराज हिले भी नहीं। ये उनकी समता है, ये परिचय को सहना, उपसर्गों को जीतना। ऐसी एक घटना नहीं है। एक बार तो उनके गले में सांप लपेट गया था, सांप आ गया था, पूरा सांप गले में ही सांप। यशोधर मुनिराज के तो मरा हुआ सांप था, इनके जिंदा आया था। अब उन्होंने जीता उस परिचय उत्सर्ग को। ये अपने को सीख लेनी चाहिए मुनिराजों से। अब वो, उन्होंने जीत लिया, वो तो अच्छी बात है। किस बल पर जीता, ये सीखने लायक बात है। किस बल पर जीता? आत्म बल पर जीता। आत्म बल के बिना जीतना असंभव है। ठीक है, तो ऐसे परिचय आदि को सहन करें। अगला, दो प्रकार की सामयिक, एक निश्चय सामयिक, दूसरा व्यवहार सामयिक। निश्चय सामयिक मतलब जितनी वीतरागता, जितनी शुद्धता आत्मा में प्रकट हुई, उसे तो कहते हैं निश्चय सामयिक। और उसके साथ चलने वाले जो शुभ भाव है, वो कहलाता है व्यवहार सामयिक। सभी में ऐसे ही पढ़ा था, चारित्र में भी यही देखा था। जो शुभ जीव की दया रूप शुभ भाव, वो व्यवहार से अहिंसा। और आत्मा में जितनी वीतरागता प्रकट हुई, वो निश्चय से अहिंसा। इसकी ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक रिवीजन करा रहे हैं। चलिए आगे। सामयिक के काल, जघन्य 2 घड़ी, मध्यम 4 घड़ी, उत्कृष्ट 6 घड़ी। 2 घड़ी मतलब एक मुहूर्त। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट। कल अपन ने 24 मिनट से करा था। एक घड़ी 24 मिनट। तो ऐसे उसका निकाल लिया था ना अपन ने, कितना कितना देर निकली थी। एक का लगभग 2.5 घंटे, 144 मिनट्स, और 2.5 घंटे। फिर दूसरा वाला डेढ़ डेढ़ घंटा लगभग, और तीसरा वाला कितना था? 2 घड़ी। वही अंतर है, पौन घंटा। सामयिक के काल में क्या करें? ये कल अपन ने जो पढ़ा था, आत्म तत्व की प्राप्ति का पुरुषार्थ करें, तत्व विचार करें, तत्व निर्णय करें। भैया, तत्व विचार और तत्व निर्णय, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बोलो भाई, कौन देंगे जवाब? तत्व विचार और तत्व निर्णय, इसमें क्या अंतर है, या दोनों एक ही है? बोलिए, एक सेकंड है, बताइए। अनम्यूट नहीं तत्, हुआ? हाँ हो, वो बोलो। तत्व विचार में भैया मतलब जो हमने सोचा है, जो हमारे अच्छे शुभ भाव है या अशुभ भाव है, जो भी है, अब हम अगर उसमें प्रायश्चित कर रहे हैं तो ये निर्णय करें कि ये गलत था और आगे हम ये नहीं करेंगे। और अगर शुभ भाव है, कोई शुभ विकल्प है, तो उसके प्रति श्रद्धा, सच्चा श्रद्धान करना कि हाँ ये सही था, और उस पर फिर आगे भी कंटिन्यू करना, इस टाइप का। अच्छा, ठीक है। हम्म। और कोई? हाँ, एक सेकंड, बोलिए। भैया तत्व विचार, आवाज आ रही है? आ रही है। तत्व विचार यानी वस्तु स्वरूप कि मैं आत्मा हूँ, यानी जीव तत्व हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये तो हो गया तत्व विचार। फिर मेरा कार्य ज्ञाता दृष्टा है कि मैं जानने देखने वाला हूँ, इस बात का निर्णय कर लिया। मैं पुद्गल नहीं हूँ, अजीव नहीं हूँ। ठीक है, ये तत्व निर्णय। हाँ। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात। और भाई, और कोई? हाँ, बोलो भैया, 2 ही लोगों को पता था क्या? हाथ तो जब किसी ने भी नहीं खड़ा किया था, नहीं मालूम वालों में से। चलो, अच्छी बात है। देखो, तत्व विचार और तत्व निर्णय क्या होता है? तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय होता है। तत्व निर्णय मतलब समझ में आता है ना, निर्णय मतलब डिसीजन।
जो श्रद्धा हुई, जो डिसीजन हुआ, उसका नाम है तत्व निर्णय। अब तत्व निर्णय में पूरे सातों ही तत्वों का निर्णय है, सातों ही तत्वों का निर्णय, अकेले जीव का नहीं, सातों ही का निर्णय शामिल है उसमें। आश्रव दुख रूप है, ये तो हुआ तत्व विचार, छोड़ने लायक है और छोड़ा, छोड़ने लायक है, ये हुआ निर्णय। आया समझ में? संवर निर्जरा सुख रूप है, तत्व विचार से ये समझ में आया, और इसी की श्रद्धा कर ली, ये हुआ तत्व निर्णय। मैं जीव मूर्तिक अनादि निधन वस्तु हूं, ये पुद्गल नश्वर, ये पुद्गल मूर्तिक नया संयोग मिला है, ऐसी ये वस्तु है, ये विचार पूर्वक अब इसी की दृढ़ श्रद्धा करी, ये हुआ निर्णय। है समझ में? जीव अजीव आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष, इन सातों तत्वों का व्यवस्थित विचार, वो तो हुआ तत्व विचार, और उस विचार पूर्वक जो श्रद्धा हुई, सम्यक श्रद्धा, वो हुआ तत्व निर्णय। ठीक है, अब अगला प्रश्न, तत्व विचार और तत्व निर्णय। तत्व विचार एक बार होता है कि बार बार होता है? बार बार होता है। और तत्व निर्णय एक बार होता है कि बार बार होता है? एक बार। इस नाम ही उसका निर्णय है, निर्णय मतलब हुआ बस हो गया। समझ में आया ना? निर्णय और विचार दोनों में ये अंतर है। तत्व निर्णय तो जो एक बार निर्णय हो गया सो हो गया, और जो पुनः पुनः उसका मंथन आदि किया जाए वो तत्व विचार है। चलो आगे, पढ़े हुए विषय का चिंतन, सामायिक में ये भी कर सकते हैं क्या? पढ़े हुए विषय का चिंतन, बिना देखे पाठ स्तुति 12 भावना वैराग्य भावना बोलना, बिना देखे का क्यों लिखा? काय का उदाहरण बता रहे आप? काय का उदाहरण दूं? पढ़े हुए विषय के चिंतन का उदाहरण एक म्यूट कर देते, बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ जो आपने अभी अभी जो विषय चल रहा था, हाँ, जिन्होंने उसके संबंध में, उसी कौन सा, विषय, किस संबंध में बोल रहे हैं आप? अभी आपने बोला था निर्णय और, हाँ, तत्व विचार और तत्व निर्णय ना। हाँ, जी, देखो, तत्व विचार मतलब जो हमने सात तत्वों के स्वरूप का विचार, विचार जो बौद्धिक विचार चल रहा है, तत्व सात होते हैं, जीव अजीव आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष। आश्रव मतलब मोह राग द्वेष रूप भाव, संवर मतलब मोह राग द्वेष भावों का बना रहना, संवर माने सॉरी बंध मतलब बना रहना, संवर मतलब आत्मा में उन मोह राग द्वेष भावों का होना, रुक जाना, वो संवर। फिर जो शुद्धता हुई, उस शुद्धता की वृद्धि, ये निर्जरा, और पूर्ण शुद्धता, ये है मोक्ष। ये बहुत शॉर्ट में मैंने बताया। तो ये सात तत्वों का विचार। अब इस विचार पूर्वक अब निर्णय क्या करना? देखो, एक सरल सा उदाहरण देता हूं आपको। मैं जा रहा हूं और चौराहे पर खड़ा हूं। अब मैंने विचार किया, यहां से जाऊंगा तो मुंबई पहुंचूंगा, यहां से जाऊंगा तो इंदौर पहुंचूंगा, यहां से जाऊंगा तो आगरा पहुंचूंगा, यहां से जाऊंगा तो बेंगलोर पहुंचूंगा। मेरे को जाना कहाँ है? कि मुझे तो मुंबई जाना है। तो अब मेरा ये निर्णय है कि बाकी इन तीनों को छोड़ूं और इसका आश्रय लूं। तो तत्व विचार, तत्व विचार में सारा ऊहा पोह चली, यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, ये रास्ता सही है कि ये रास्ता सही है, ये छोटा है कि ये, इधर ज्यादा टोल टैक्स आएंगे कि इधर टोल टैक्स आएंगे, ये सड़क अच्छी है कि वो सड़क अच्छी, ये सब तत्व विचार। अब इस सारे तत्व विचार के बल पर मैं एक निर्णय पर आया, ये निर्णय पाया कि ये ही है, बाकी सब छोड़ने लायक है। आया आपको समझ में?
तो वो तत्व विचार पूर्वक मैंने निर्णय किया। तत्व मैंने सारे सड़कों का, सारे रूट का विचार करके हमने एक निर्णय किया। अरे अपन कोई भी निर्णय करते बिना विचार के होता है क्या? अच्छा बताओ। 5 दिन की छुट्टियां है, चलो कहीं तीर्थ यात्रा पर चलो, तो फिर अपने पास अलग अलग ऑप्शन आते हैं। कोई बोलता है सम्मेद शिखर चलो, कोई बोलेगा मुक्तागिर जी चलो, कोई बोलेगा गिरनार जी चलो। अब ये अलग अलग अपने पास ऑप्शन है। फिर अपन विचार करते कि भाई 5 दिन है, आएंगे जाएंगे, उसमें 4 दिन पूरे हो जाएंगे, तो वहां तो नहीं जा पाएंगे, चलो इधर चलते हैं। फिर वहां पर अपने को व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अरे वहां तो अपन पिछली बार होके आए थे, इस बार नई जगह चले। ऐसा अलग अलग विचार करते हैं, और फिर इन विचारों के बाद में हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि भाई ये सारी चीजें हटाओ और इसको ग्रहण करो। ये हुआ निर्णय। इनको क्यों हटाया? क्योंकि ये मेरे लिए छोड़ने लायक है। और इसको क्यों ग्रहण किया? क्योंकि ये मेरे लिए हित रूप है। मैंने विचार कर लिया कि मोह राग द्वेष भाव होते हैं, और इन मोह राग द्वेष भावों से कर्मों का आश्रव बंद होता है और मैं दुखी होता हूँ। तो भैया कर लिया विचार, अब क्या करना है आगे? कि मैं दुखी होता हूं, इसलिए ये मेरे छोड़ने लायक है, मुझे इन्हें छोड़ना है। ये छोड़ना ही हो गया, ये हो गया निर्णय। आया समझ में? संवर, निर्जरा, मोह, ये सुख के कारण है, और मैं सुखी होना चाहता हूं, इसलिए ये मेरे लिए उपादेय है। ये हो गया निर्णय। आया ना समझ में? अरे कितनी बार कपड़े खरीदने के लिए गए, आजकल तो लोग कम ही जाते हैं, अब तो अमेजोन ही दिला देता है सब मोबाइल पर ठीक है चलो मोबाइल पर भी खरीद रहे, तो अपने सामने बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन है कि रेड कलर का आया, येलो कलर का आया, ग्रीन कलर का आया, और अपन स्वाइप कर रहे हैं। तो स्वाइप करने तो ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है अभी विचार। विचार, यार नहीं ये वाला, ये लेते हैं, अरे ये इसकी डिजाइन अच्छी नहीं है, और आगे देखो, और साइज देखो, और पैटर्न देखो, हाँ और थोड़ा अच्छे बजट का देखो। ये हुआ विचार। अब इन सब में से हे को हे जानकर छोड़ा, और उपादेय को उपादेय मानकर ग्रहण किया, ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया। ये था निर्णय। आया क्या समझ में? पक्का? अरे कितने ढेर उदाहरण है। सब्जी खरीदने जाते कि नहीं जाते? अच्छा बताओ, वहां हे उपादेय का निर्णय करते हो कि नहीं करते हो? तो वो जो हे उपादेय का उहापोह चल रही है, ये तो है विचार। और फिर हे को हे जान करके छोड़ा, और उपादेय को उपादेय जान करके ग्रहण किया, ये है निर्णय। आया क्या समझ में? अरे सब्जी लेने गए, तो उसके यहाँ पे बहुत सारे टमाटर रखे, पर अपन भी पूरी टोकरी थोड़ी उठा के लेके आ जाते। जो जो अच्छे अच्छे वो छांट के लाते। कोई थोड़ा सा दब रहा है, कोई पिलपिला सा हो रहा है, कोई स्मेल आ रही है, तो उसको हटा देते। ठीक है, विचार पूर्वक जो डिसीजन लिया, विचार निर्णय। ठीक है, आया आपको समझ में अंकल जी? चलो ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं तत्व विचार, फिर तत्व निर्णय। तो अभी सब भैया सामयिक में सब्जी का निर्णय मत करने बैठ जाना, ये तो उदाहरण दिए आपको। तत्व विचार माने 7 तत्वों का व्यवस्थित विचार, जो दूसरी ढाल में दिया ही है ना डिटेल में। और फिर देखो कितना अच्छा दिया था, 7 तत्व की भूल भी बताई, और फिर तीसरी ढाल में एक एक तत्व के बारे में बताया कि भाई ये आश्रव दुख रूप है, तो आश्रव को नहीं करना। बंध दुख रूप है, बंध को छोड़ना। संवर अच्छा है, इसको संवर आदरिये। तप बलते विधि झरण निर्जरा, ये विचार। ताही सदा आचरिये, ये निर्णय। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी, ये निर्णय। ठीक है, क्या ठीक है? कि ये तत्व विचार और तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय, ये सामयिक में करने योग्य कार्य है। ठीक है, इसी को तत्वाभ्यास भी बोल, तत्व विचार एंड तत्वाभ्यास दोनों सेम है। आगे चले, बिना देखे पाठ। अभी बिना देखे के बोला कि भैया देख करके बोलेंगे तो फिर वो उपयोग इधर उधर भटकता है। हाँ, अगर याद नहीं हो तो देख करके बोलो, उसमें आगे लिखा ही है ना, देख कर बोलना। अगर याद नहीं है, भूल जाते हैं, कुछ का कुछ बोल लेते हैं, एक ही एक लाइन बार बार रिपीट चलती रहती है,
अगर ऐसी दशा हो तो पढ़ करके देख करके बोल लेना, पर बोलना ही नहीं अकेला, जो पढ़ा उसके ऊपर विचार करना। और लास्ट में क्या लिखा? गुपचुप एकांत में स्वाध्याय करना। भैया ये गुपचुप एकांत में स्वाध्याय क्यों? गुपचुप एकांत में स्वाध्याय माने क्या? गुपचुप एकांत में स्वाध्याय मतलब, हाँ, स्वलक्ष्य पूर्वक अपने लक्ष्य से स्वाध्याय करना, सारे कनेक्शंस कट करके, ये मैं हूं, ये मेरी समस्या है, और इस समस्या का समाधान मुझे शास्त्र में मिलेगा, अब उसको पढ़ना और पढ़ करके उस पर अप्लाई करना, ये है गुपचुप एकांत में स्वाध्याय करना। ठीक है, चल सामयिक की शुरुआत में पूर्व दिशा में नमस्कार। कैसा नमस्कार? अंगों को जमीन पर लगा करके व्यवस्थित, जिसको बोलते हैं अष्टांग, पंचांग, अष्टांग नमस्कार बोलते हैं, अष्टांग नमस्कार। आठों अंग, आठ अंग मालूम है कौन कौन से होते हैं अष्टांग नमस्कार में? दो हाथ, दो पैर, चार, हृदय पांच, मस्तक छह, और पीठ सात, और नितंब, नितंब माने कमर के नीचे का हिस्सा, ये आठ। इन आठ अंगों को झुका करके नमस्कार, वो अष्टांग नमस्कार। फिर एक कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग मतलब 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ। सामान्य से एक कायोत्सर्ग माने 9 बार नमोकार मंत्र। 3 आवर्त, आवर्त समझा था अपन ने, हाथों को ऐसे प्रदक्षिणा के रूप में 3 बार घुमाना, और एक शिरोरति, इसको बोलते हैं शिर। इस प्रकार से पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा, ऐसे चारों दिशाओं में आवर्तन करके फिर सामयिक की शुरुआत करो, फिर पूरा सामयिक का प्रोसेस। चलिए, अब इतना सबको क्लियर है। तो अब सामयिक व्रत में क्या अतिचार है, सामयिक शिक्षा व्रत में, उसकी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, शुरू करें। अब सामयिक के 5 अतिचार बताते हैं। श्लोक 105। ये सामयिक, ये 5 सामयिक के अतिचार है। सामयिक करते समय वचनों के द्वारा संसार संबंधी प्रवृत्ति करना, वह वचन धू प्रणिधान है, 1 नंबर। दूसरा, शरीर की संयम रहित चलायमान पने की चेष्टा करना, वह काय धू प्रणिधान नाम का अतिचार। मन में आर्त रौद्र आदि चिंतन करना, वह मनो धू प्रणिधान नाम का अतिचार। 3 तो मन वचन काय से रिलेटेड है ना, वचनों से संसार संबंधी प्रवृत्ति, किसी को बुलाना, किसी को आवाज लगाना, इशारे करना, ये अतिचार पहला। दूसरा, शरीर से संयम रहित चलायमान पना, संयम रहित मतलब चाहे जैसा शरीर हिला रहे, जीवों की हिंसा हो रही हो, बिना विवेक प्रमाद से हिल डुल रहे हो, ये सब क्या है, काय प्रणिधान। और तीसरा, मन, मन में आर्त रौद्र ध्यान करना, आर्त रौद्र चिंतन करना। अब नया शब्द आ गया भैया, आर्द्र और रौद्र क्या होता है, बोलो। आर्त रौद्र, आर्त मतलब दुखी होना, सुनना सरल भाषा में। आर्त मतलब मन में विचार करके दुखी होना, रुचियांटी। और रौद्र मतलब मन में विचार करके प्रसन्न होना। अब प्रश्न है, क्यों दुखी होना और क्यों प्रसन्न होना? तो सुनो, किसी इष्ट का वियोग या किसी अनिष्ट का संयोग हो जाए, किसी के भी बारे में सोच करके दुखी हो रहा, अरे यार वो चले गए, अरे यार वो बड़े अच्छे थे, कितना अपना ध्यान रखते थे, हैं, मतलब ऐसा कुछ भी विचार मन में आए और अपन दुखी हो, वो तो हुआ आर्त। और रौद्र मतलब हिंसा आदि पाप करे और वो पाप करके प्रसन्न हो। ये रौद्र ध्यान बड़ा खतरनाक है क्या?
पाप करे और पाप करने के बाद खुद प्रसन्न भी हो, अरे आज तो मजा आया, उसको ऐसा मजा चखाया, अब मेरे सामने आने में भी 10 बार सोचेगा, ऐसी पिटाई लगा के आया हूं उसकी। अब ये क्या करा, पहले ही तो हिंसा करके आया, अब उस हिंसा में मजा मान रहा है, ये रौद्र ध्यान। आए समझ में? अरे हम तो 2-3 दोस्त इकट्ठे हुए और चौथे वाले की क्या खिंचाई करी, क्या खिंचाई करी, आधे घंटे तक कुछ बोल ही नहीं पाया वो, इतना हमने तो उसकी खूब खिंचाई करी। ये क्या है? रौद्र ध्यान। माने कोई बुरा काम किया और उसको करने के बाद मजा माना, तो मन में ऐसे आर्त रौद्र रूप चिंतवन चले, वो अतिचार है, वो दोष है। जो आप लोग बोलते हो ना, भैया सामायिक या ध्यान या माला फेरते हैं तो हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, तो कहाँ कहाँ चला जाता है? इन दोनों में ही रहता है, या तो आर्त ध्यान रूप चलता है या रौद्र ध्यान रूप चलता है। ठीक है, ये दो। तो ये इस प्रकार से 3 अतिचार तो ये हुए। चौथा, सामायिक को उत्साह रहित निरादर से करना, वो अनादर नाम का अतिचार है। क्या बोला? उत्साह रहित। उत्साह रहित मतलब कुछ उत्साह ही नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है। अरे ठीक है भैया, अब रोज रोज करनी है, अब तो हमारा वो शेड्यूल बना हुआ है, सुबह उठते हैं तो करते हैं, और वो तो करते तो क्या है, वो थोड़ी नींद अधूरी रह जाती है ना, तो वो चलती है, ऐसे ऐसे होके चलती रहती है। तो ये अतिचार, ये दोष है, सामायिक में लगने वाला दोष है। क्या दोष है? सामायिक में सोना, ये दोष है। एक प्रश्न जो सामान्य से बहुत लोगों के माइंड में शायद आता है कि भैया, अगर हम प्रवचन में बैठे हुए हैं, या कोई व्यक्ति है जो हमारे पास में बैठा है, वो सामायिक कर रहा हो, जाप कर रहा हो, माला फेर रहा हो या प्रवचन सुन रहा हो, और वो सो जाए बैठा बैठा, उसकी नींद लग जाए, दिन भर की थकान हो और ऐसे वो झोंके खा रहा है, तो और हमने उसको देख लिया, तो हमको ऐसी सिचुएशन में उसको उठाना चाहिए कि नहीं? क्यों? अपना पड़ोसी सो रहा है तो उसको ऐसे हिला करके या थोड़ा सा उसको उसके कुर्ता की करके उसको उठाना चाहिए कि नहीं? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं नहीं उठाना चाहिए भैया? आपको मालूम है अंतराय बनता है, अंतराय, उसकी नींद में अपन अंतराय डालेंगे कि नहीं? अंतराय, अंतराय अरे बोलो भाई, कितने लोग हैं कि भैया नहीं उठाना चाहिए? और हम भी अगर सोते रहे ना, तो हमको भी कोई उठाए तो हमको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? जो नींद मंदिर में आती है वो घर में थोड़ी आती है। कितनी बढ़िया नींद आती है, और प्रवचनों की नींद की तो भैया पूछो ही मत, मस्त नींद आती है। क्यों? अरे मस्त नहीं है, ये बता रहा है कि कैसे दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा है तुम्हारे। साक्षात जिन देव की वाणी सुनने का अवसर मिला, घर गृहस्थी के सब जंजालों से निवृत्त होकर, सबसे फ्री होकर के तुम मंदिर आए, और यहाँ भी तुमको सिवाय नींद की और कुछ नहीं मिला। अब पता है कितने लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भैया है ना, हम लोग, हमने ना इसलिए प्रवचन में जाना ही बंद कर दिया। क्यों? कि है ना, हमने बहुत बार देख लिया, हम जब भी प्रवचन में जाके बैठते रुचि आंटी, तो हमको क्या होता है, नींद आने लग जाती है, तो इसलिए हमने क्या, हम प्रवचन में जाना बंद कर दिया। ये बहुत गलत बात है। तो फिर क्या करें कि वहां जाओ, क्या दिक्कत है? जब भी नींद खुलेगी ना, वहीं खुलेगी जिनवाड़ी माँ के पास, और कहीं नहीं खुलेगी। जगत की माताएं सुलाती है और जिनवाड़ी माता जगाती है, और तुम वहां जाकर के भी सिर्फ सोते रहो, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। सच्ची अगर नींद आती हो, सुनना, मंदिर में नींद आती हो, इस बहाने को लेकर के मंदिर नहीं जाना, ये और पाप है, अपन और कर्म बांधते। तो क्या करे कि क्या करे, खड़े खड़े प्रवचन सुनो, मत सुनो बैठ करके। मैं तो अभी भी ऐसे करता हूँ। अभी कभी थकान हो दिन भर की, अपने को नींद आ रही है, तो क्या करना है, साइड में या पीछे जाके खड़े हो जाओ और सुनो पूरा प्रवचन। क्या समस्या है? कि फिर वो लोग क्या सोचेंगे? तो लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता है कि अपने आत्महित की चिंता?
समझ में आया? दो बातें चलिए। एक तो ये कि अगर अपने को नींद आए तो तत्काल, ऐसा नहीं कि अब मैं नहीं सोऊंगा, तत्काल उसी समय खड़े हो जाओ और पीछे जाकर के सुनो। खुद पढ़ रहे हो तो खड़े होके शास्त्र पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट शास्त्र बंद करो, मुंह धोकर आ जाओ ठंडे पानी से, माथा ठंडा करके आ जाओ, सिर पर एक ठंडा रुमाल रख लो गीला, और फिर आओ। करो ना ये सब, क्यों नहीं? नहीं नहीं भैया, वो ऐसा नहीं चलता है। अरे जब हम लौकिक में इतना दिमाग लगाते हैं, इतनी चतुराई लगाते हैं, और वहां तो सिवाय पाप बंध के और कुछ होता नहीं है, तो जहाँ अपने को संसार से छूटने का, सारे दुखों से छूटने का मार्ग मिलता हो, तो वहां थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्या जाता है? एक बात। दूसरा, अगर हमारी नींद लग गई हो और कोई व्यक्ति ने अपने को उठा दिया हो, तो उसको थैंक यू बोलना। और अपने को ऐसा अवसर मिले, सुनो सुनो, कि कोई सो रहा हो तो उसको उठाए कि नहीं उठाए, कि पहले तो सुनो, उस व्यक्ति को देख लेना, वो तुम्हारे ऊपर तो नहीं चढ़ जाएगा। हाँ, और भाई थोड़ा फिर भी ठीक ठाक व्यक्ति है तो उसको धीरे से उठा देना, बिल्कुल भी अंतराय नहीं बंधेगा। इसमें कोई अंतराय नहीं बनता है क्या, कि कोई सो रहा था और हमने उसको उठा दिया? अरे अच्छे उद्देश्य से उठाया ना। तो यहाँ क्या बात चल रही है कि सामायिक में उत्साह नहीं आना ये दोष है। समझ में आया क्या? उत्साह नहीं आना मतलब समझ में आ गया? अब उत्साह नहीं आना मतलब सो रहा है, ऐसे बिल्कुल ट्रेन की स्पीड से यहाँ से पाठ शुरू करा और इधर पाठ खत्म, फटाफट पढ़ लिया। वंदो पाचो परम गुरु 24 जगत गुरु शुद्ध आलोचना सिद्धिकरण के काज, सुनिए जी न रचा हमारी, हम दोष की अति भारी, तिनकी अब निवृत्ति काजा। जो टेप रिकॉर्डर शुरू हुआ और खत्म। अरे भैया ये दोष है, कभी ऐसा फास्ट फॉरवर्ड काम नहीं करना। भले एक पाठ कम पढ़ो, भले एक पूजन कम करो, पर शांति से पूजन करना। तो फास्ट बोलने में ना अशुद्ध उच्चारण होते हैं, अशुद्ध उच्चारण नहीं करना कभी। ठीक है, अंतिम। समझ में आया ना ये पाठ क्या लिखा? सामायिक को उत्साह रहित निरादर से करना, वह अनादर नाम का तीजा है। और लास्ट, सामायिक करते समय देव वंदन आदि के पाठ भूल जाना, काय उत्सर्ग आदि को भूल जाना, वह अस्मरण नाम का अतिचार है ना। देव वंदन आदि के जो पाठ होते हैं ना, चारों दिशाओं के पाठ आदि, या जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उन्हीं पाठ को भूल जाए, काय उत्सर्ग कर रहे हो, काय उत्सर्ग करते करते भूल गए, ये भी दोष रूप है अतिचार। ये बताता है कि हमारा ध्यान ही नहीं है इधर, हमारा अटेंशन सामायिक में नहीं है, ये बता रहा है। ऐसे ये सामायिक के 5 अतिचार त्यागने योग्य है। चलिए, थोड़ा सा समय अपने पास में है अभी, यहां से सागर धर्मामृत में से सामायिक के अतिचार और अपन पढ़ लेते हैं। सामायिक व्रत का फल चाहने वाले को अन्य व्रतों की तरह मिल गया ना सभी को, कहाँ पढ़ रहे ऊपर। सामायिक व्रत में भी स्मृति को स्थिर न रखना, मन वचन काय का दुष्प्रणिधान और अनादर, ये 5 अतिचारों को छोड़ना चाहिए। सेम 5 है जो रत्नकरण शाहोकाचार्य में थे, बस क्रम ऊपर नीचे। सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया? स्मृति का स्थिर नहीं होना, भूल जाना। फिर उसके बाद मन वचन काय का दुष्प्रवृत्ति, है ना, मन वचन काय दुष्परिणाम। और अंतिम क्या बताया? अनादर। ये 5 अतिचार सामायिक के हैं। देखो आगे, स्मृति का अनुपस्थान, काय दुष्प्रणिधान, काय दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान, मन दुष्प्रणिधान और अनादर, इनका स्पष्टीकरण। सामायिक में एकाग्रता का न होना, अथवा सामायिक मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैंने सामायिक की, प्रबल प्रमाद के कारण स्मरण नहीं रहना। भूल जाए भाई सामायिक करी थी कि नहीं करी थी, कितनी देर पहले सामायिक करने बैठे थे, टाइम हुआ कि नहीं हुआ सामायिक का, तो भूल जाना। पहला नाम अतिचार, क्योंकि मोक्ष मार्ग के अनुष्ठान का मूल स्मरण है।
भैया तुम भूल जाओगे तो फिर अब क्या आगे बात चलेगी। सावध्य कार्यों में प्रवृत्ति को दुष्प्रणिधान कहते हैं। हाथ पैर आदि को निश्चल न रखना, ये काय दुष्प्रणिधान है। सामायिक में पाठ या मंत्र का ऐसा उच्चारण करना कि कुछ भी अर्थ बोध न हो सके। देखो स्पष्ट लिखा है, वापस पढ़ के सुना। सामायिक में पाठ या मंत्र का ऐसा उच्चारण करना कि कुछ भी अर्थ बोध, अर्थ मतलब होता है मीनिंग, और बोध मतलब समझ में आना। ऐसे पढ़ रहे हैं कि कुछ भी मीनिंग समझ में ही नहीं आ रहा, ये वचन दुष्प्रणिधान है। आया समझ में। वचन में चपलता, चपलता मतलब समझे, फटाफट 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 बोलना। सामायिक करते समय क्रोध, लोभ, द्रोह, अभिमान, ईर्ष्या आदि का होना तथा कार्यों में आसक्ति होने से मन का चंचल होना, यह मन दुष्परिणाम है। मन का चंचल होना, सामयिक के समय क्रोध होना, अभिमान होना। ये क्रोध अभिमान ये सब वही आर्त रौद्र ध्यान ही है। चौथा, अनुत्साह को आदर कहते हैं। नियत समय पर सामयिक न करना। नियत समय पर मतलब कि अब टाइम है सामयिक का कितना, कि भाई टाइम तो है वो दोपहर में 12 बजे का, और अरे अब ठीक है कर लेंगे, क्या है एक माला ही तो फेरनी है, अब 1 बजे कर लेंगे। ये अनादर, ये अनुत्साह है। कितने लोग तो जो व्रत आदि करते हैं ना, तो अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाना है, अष्टमी चतुर्दशी को बाजार का नहीं खाना है, नियम रहता है। अब क्या करते हैं भैया, वो बहुत खास रिलेटिव है, अब उनके आगे शादी अष्टमी के दिन ही आ गई, अब वो कहीं जाना था बाहर, अब वो अष्टमी के दिन ही आ गया, अब क्या करें। कोई बात नहीं, अष्टमी कल मान लेंगे। वाह, अष्टमी कल मान लेंगे, क्यों। ये अनादर है व्रत का, ये अनादर है नियम का, प्रतिज्ञा। इससे पता चलता है कि अपने अभी अंतराल में उतनी वितरागता ही नहीं आई है, उतनी कषाय घटी नहीं है जितने अपन व्रत लेकर के बैठे थे। दोष तो लगेंगे। और मालूम इतने के बाद भी अपने को बड़ा मानता, देखा अपन, देखिए इतनी स्मार्टनेस। वो अष्टमी अपन ने इधर मानी, तो वो काम भी हो गया, वो भी संतुष्ट हो गए, और अपना व्रत तो चल ही रहा है। अरे भाई ये मायाचारी है, और देव शास्त्र गुरु के मामले में मायाचारी, ये अनंतानुबंधी मायाचारी। ये तुम्हारे मिथ्यात्व का परिचय दे दिया। सिद्ध चक्र विधान में लिखा है, देव शास्त्र गुरु से मायाचार करना, देव गुरु धर्म से मायाचार करना, ये अनंतानुबंधी मायाचारी है। और अनंतानुबंधी होती वो है जो मिथ्यात्व के साथ रहे। तो तुम अपने को सम्यक दृष्टि बोलते रहो, उससे क्या होगा। नियत समय पर सामयिक न करना, या जिस किसी तरह करना, करने के तुरंत बाद ही खाने पीने में लग जाना। देखो क्या, अब कितनी प्रैक्टिकल लिखा है, करने के तुरंत बाद। जैसे मान लो बस समय का इंतजार ही कर रहा था, काम 5 घंटे पूरे हुए और हम छूट करके भागे, जैसे जेल से छूटा हो गई है। ये अनादर बता रहा है सामयिक के प्रति। ये सब जानकर यदि कोई बिना विधि के सामयिक करने से तो न करना अच्छा है, ऐसे वचन को प्रमाण मानकर अतिचार लगने की संभावना से सामयिक करने में उत्साहित न हो तो यह उचित नहीं। देखो कितना अच्छा बता दिया। बोल रहे कि अब देखो अब इतने सारे दोष होते, अपने को विधि भी नहीं मालूम, और अपन को मालूम नहीं, और अपन करेंगे तो दोष होंगे, इससे अच्छा तो अपन करो ही मत। क्यों, कितने लोग ऐसे नियम भी इसलिए नहीं, देखो भैया वो नियम टूट जाते हैं, तो क्या इसलिए अपन नियम ही नहीं लेते, कभी टूट गया तो हम पूछते हैं कि ये तुमने शादी के टाइम सोचा था, ये शादी कभी नहीं चली तो। शादी के टाइम सोचता है कोई ऐसा। बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते टाइम ये पेरेंट्स भी सोचते हैं ऐसा, अब इसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो ये अपने को लजा देगा, तो एक काम करते स्कूल ही नहीं भेजते। ऐसा कोई सोचता है। वहां तो नहीं सोचते।
तो यहाँ सोचता है ये चतुर व्यक्ति, यहाँ सोचता है कि भैया कभी देखो नियम टूट जाए, अपन नियम नहीं लेते। नियम नहीं लेते, इससे ये पता चलता है कि तुमको अभी सुख बुद्धि बैठी है वहां पर। अगर तुमको वो चीज वास्तव में बुरी लग रही है तो त्याग दो ना, छोड़ दो कि नहीं नहीं भैया वो नियम टूट जाता है। तो यहाँ यही बात लिखी है कि बिना विधि के सामायिक करने से तो न करना अच्छा है। ऐसे वचन को प्रमाण मानकर अतिचार लगने की संभावना से, कि भैया अब अतिचार लग जाएगा तो दोष लग जाएंगे, तो ऐसी संभावना से सामायिक करने में उत्साहित न हो तो ये उचित नहीं है। अरे प्रारंभ में तो मुनियों के भी एक देश विराधना होना संभव है, किंतु इतने मात्र से सामायिक व्रत भंग नहीं होता है। अरे तुम्हारा व्रत भंग थोड़ी हुआ है, अतिचार है। और अतिचार यही बता रहा है कि भैया व्रत अभी पूरा भंग नहीं हुआ है, अभी भी संभावना है। ठीक है, मैं मन से पाप कार्य नहीं करूंगा इत्यादि प्रत्याख्यानों में किसी एक का भंग होने पर भी शेष प्रत्याख्यान रहने से सामायिक का अत्यंत प्रभाव नहीं होता। अतः यह पांचों अतिचार ही है। ठीक है, बस अब वो आगे उसका दूसरा बात है। तो इतनी बात अपन लोगों ने आज समझी कि सामायिक में लगने वाले ये पांच अतिचार। अब देखो बात सिर्फ सामायिक के अतिचार में निकल के आई, अपने को सभी व्रतों के अतिचार में लगाना कि भैया वो इतने सारे अतिचार हमने पढ़े, वो तो कैसे कैसे थे, और हमसे कभी ऐसे दोष लग जाएंगे तो फिर हम तो व्रत ही नहीं लेते। तो बोल रहे कि नहीं, दोष लग जाएंगे ऐसे घबरा करके हम व्रत ही ना ले, ये सही बात नहीं। हम व्रत लेंगे और हम दोष नहीं लगाएंगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ व्रत लो, इस कॉन्फिडेंस के साथ नियम लो। देखो उसमें कितना लिखा है कि भाई मुनिराजों के भी शुरू शुरू में कितनी बार दोष लगते हैं, तो वे क्या करते हैं, वापस घर चले जाते हैं क्या? ठीक? इस प्रकार हम सब लोग भी दृढ़ता पूर्वक इन व्रतों को धारण करें, अथवा छोटी सी प्रतिज्ञा भी ले तो बहुत दृढ़ता से लेवे, ऐसी यहाँ पर बात बताई है। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं। कल से जो दूसरे नंबर का शिक्षा व्रत है, क्या नाम है उसका, प्रोषधोपवास, उसका स्वरूप समझेंगे। ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। निर्णय और सम्यक दर्शन एक ही है क्या? हाँ बिल्कुल एक ही बात, निर्णय और सम्यक दर्शन एक ही बात। अगर तत्वों का निर्णय है तो उसी को सम्यक दर्शन। श्रद्धा। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ। जय बोलिए डॉक्टर श्याम में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय।